फर्स्ट पेपर यूनिट 5। आज हम परसेंटेज पर क्वेश्चंस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। इसके पहले हम परसेंटेज के 2 वीडियोस हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम पे कि कैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो इस तरह के क्वेश्चंस आपका नेट पे पूछे जाते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और आपका मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ साथ जो परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चंस आपका डीआई में आते हैं और कई जगह पे आते हैं। तो कल हम क्वेश्चन नंबर, इसके पहले हमने 2 तक किया था। थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। रीड करने के बाद समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और फाइंड क्या करना है। ये बात पहले आप डिसाइड करोगे। जैसे अ बास्केट कंटेन्स 350 एग्स, एक बास्केट में 350 एग्स है, मतलब 350 एग है, अंडे हैं। इफ़ 12% ऑफ द एग आर रोटन, अगर 12% अगर अंडे अगर खराब है, हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। तो बताइए कितना एग उसमें ऐसा है जो अच्छे एग है जिसको हम सेल कर सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत लोग इसको कर लेंगे। क्या बोला गया है आपका 12% एग्स आपका खराब है। आप में से कौन कौन कर रहे हैं बताओ, आंसर आ गया आपका किसी का? क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। क्या बोला है? अ बास्केट 308, एक्सेलेंट, वेरी वेरी गुड। अ बास्केट कंटेन्स 350 एग्स, 350 एग्स है। इफ 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू सोल्ड। कितने अंडे ऐसे हैं जिसको, जो अच्छे अंडे हैं जिसको हम सेल कर सकते हैं। सोचो, इस क्वेश्चन का हम कई तरह से कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि क्या बोला है कि 12% एक खराब है, तो टोटल कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं, 100% पूरे होते हैं। तो जो आपका एक जिसको हम सेल कर सकते हैं उसको हम कह सकते हैं कि सेलेबल, जिसको सेल के एबल जो होंगे, तो परसेंटेज ऑफ सेलेबल मतलब जिसको हम सेल कर सकते हैं। एग इजिकल तो कितने होंगे? टोटल कितने होती है? 100%। खराब कितनी है? 12%। कितने परसेंट होंगे? इजिकल टू 88%। तो 88% एग ऐसे हैं जो जिसको हम सेल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? 350 टोटल एग्स है, तो 88% ऑफ 350 क्या करेंगे? जो 350 जो आपका जो टोटल जो एग्स है उसको हम निकालेंगे 88%। तो कैसे फाइंड करेंगे? 88% ऑफ 350, तो क्या होगा आपका? 88% ऑफ 350 इज इक्वल टू 88 इंटू 350 बाई 100। 0 कैंसिल आउट, काटेंगे इसको, 2 से काटिए, 5 हो जाएगा। कितना होगा ये? 44 हो जाएगा। 5 से काटो, कितना आएगा? 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 44 इंटू 7। तो 44 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7 तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 308। तो 308 अंडे ऐसे होंगे जो आपका क्या हो जाएगा? आपका सेल हो सकता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आप 12% निकाल लो 350 का, जो खराब अंडे हैं 12% निकालोगे, जो निकलेगा, जैसे आपका निकला होगा 42 निकला होगा, हाँ जी, उसको माइनस कर दो पूरे अंडे में से, क्योंकि 42 अंडा का खराब अंडे हैं, क्योंकि 12% है। तो भी आपका कितना हो जाएगा? 308 हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों में से कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। सो आप बोलोगे हैंड्स। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
hence the number of eggs good enough to be sold. कोई डाउट है किसी को? is 308. ये एंडिंग स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन अगर एकेडमिक होती है तो उसमें हमें एंडिंग स्टेटमेंट में लिखने पड़ते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके? अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है. मिस्टर नारायणा सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी. मिस्टर नारायणा जो है अपने सैलरी का 20% क्या करते हैं, सेविंग करते हैं. इफ़ ही रिसीव्स ₹14,500 पर मंथ, अगर उनका सैलरी आपका उनको रिसीव कर रहे हैं हर मंथ में 14,500 रुपये पर मंथ एज ए सैलरी के रूप में उनको 14,500 मिलते हैं. फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर. बताइए उनके खर्चे कितने मंथली का. मिस्टर नारायणा जो है वो 20% अपने सैलरी का सेविंग करते हैं. उनका सैलरी है 14,500 रुपये. तो बताओ कितने रुपये वो खर्च करते हैं महीने का, मंथ का. कितना है आंसर बताएं. कैसे किया आपने? पहले मैंने इसको माइनस कर दिया, मतलब 100% में से 20% माइनस किया तो 80% हो गया. वेरी गुड. और उसके बाद 1/100 जो परसेंटेज है उसके बाद मल्टीप्लाई में 14,500 सबको कैंसिल आउट करके जो आंसर आया वो 11,600 आया. बिल्कुल सही. वेरी गुड. 11,600 आ रहा है आंसर. बिल्कुल सही. एग्जैक्टली ऐसा करनी है. अब आप लोग अच्छे से आने लग गया है. वेरी वेरी गुड. एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है. तो हम एक बार कर देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो लोग देखेंगे. कैसे करेंगे इसको कि टोटल मंथली सैलरी, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही किए हैं. टोटल मंथली सैलरी इज इक्वल टू कितनी है, ₹14,600 और सेविंग कितने हैं, सेविंग इज इक्वल टू 20%. तब एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चे हैं मंथली, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 100 माइनस 20% इज इक्वल टू 80%. ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया. 80% किसका, सो मंथली एक्सपेंडिचर is equal to 80% of 350. सॉरी कितने, 80% ऑफ जो सैलरी है 14,500 is equal to ₹80/100 into 14500. 2 0 कैंसिल आउट हो गया आपका. आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ₹80 इंटू 145 इज इक्वल टू आ गया आपका 11,600. अब आपको बहुत अच्छे से आ गया. वेरी गुड. अब आप लोग DI के क्वेश्चन आराम से कर लोगे. यही कंसेप्ट चाहिए था, बेसिक कंसेप्ट चाहिए था. इसी का आधार पे बेसिस पे जब हम DI क्वेश्चंस करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पहला 5 क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत जल्दी अच्छे से निकाल लोगे इसको. अगला क्वेश्चन धीरे धीरे देखो. पहले आप लोगों को नया नया लग रहा था, अब देखो कितना अच्छे कर रहे हो. स्लोली आपको बहुत अच्छा करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5. इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम में 96% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड एंड 50 फेल्ड. ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. हम जब PYQ करेंगे
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करेंगे, आप देखना ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किसी एग्ज़ाम में 96% बच्चे पास हो गए हैं और 50 बच्चे फेल हो गए हैं, तो बताओ कितने बच्चे, कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, मतलब कितने एग्ज़ाम दिए थे। इन एन एग्जामिनेशन 96% कैंडिडेट्स पास्ड एंड 50 फेल्ड, हाउ मेनी कैंडिडेट अपेयर्ड, कितने कैंडिडेट्स अपेयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में, ये बतानी है। कॉन्सेप्ट बताइए कैसे करेंगे, क्या आंसर नहीं चाहिए, खाली कॉन्सेप्ट। पहले आप आंसर वो बताओ आपको क्या लगता है, आप कैसे करोगे उसको डिस्कस करो। कॉन्सेप्ट अगर आपका आ जाएगा तो आंसर तो निकाल ही लोगे। बताओ जैसे 96 घटाएंगे, क्या करेंगे। 100 में से 96 घटाएंगे, फिर उसको 50 से निकालेंगे। 100 में से 96 घटाएंगे तो क्या निकलेगा आपका 4 4 क्या होगा। फिर 4 का 50 से निकालेंगे, 50 The B.Ed students के बाद में 4% बच्चे जो है वो क्या होगा आपका फेल हो गया था, है ना। हाँ, किसी का आंसर आ गया। 1250 सर। एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। कितना आ गया आपका 1250 आ गया। ठीक है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आता है। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। जैसे आपने बताया, हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट। इनके पैटर्न का आप याद रखिएगा, आपको करने में बहुत हेल्प मिल जाएगा कि कैसे करते। कंसेप्ट को हम आप पहले समझिएगा। द लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appeared किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हो माइक खोल के। इजिकल टू एक्स, किसी को भी कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट है आप पूछो। तो क्या बोला है इसमें, पास्ट इजिकल टू कितनी है, पास्ट कितने परसेंट है, 96% है। 96% और फेल्ड कितने होंगे, फेल्ड हो जाएगा आपका 4%। इसको माइनस कर देंगे। जो फेल्ड बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, इजिकल टू कितना हो जाएंगे 100 माइनस 96%, 96 इजिकल टू 4%। इजिकल टू 4%। तो पूरा बच्चे कितने थे, पूरा आपका एक्स था, और फेल कितने हुए थे 4% हुए थे। तो कंसेप्ट क्या निकल गया, 4% ऑफ एक्स इजिकल टू क्या होंगे, फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड कैंडिडेट, फेल्ड कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट क्या होता है आपका फेल हो गया था, और कितना देकर रखा है, फेल्ड कैंडिडेट इजिकल टू 50 देकर रखा है। तो 4% ऑफ एक्स इजिकल टू कितना होगा 50। तो 4 इंटू 1/100 इंटू एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। काटेंगे इसको, 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा 25, यानी x बाई 25 इजिकल टू क्या होगा 50/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा आज, अच्छा लगेगा आपको। x/1 इजिकल टू कितना होगा 50/1। इससे करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, x इजिकल टू 50 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, तो भी 1250 आएगा। और मल्टीप्लाई कर दोगे 25 इंटू 5 कितना होगा 125 हो जाएगा, फिर 0 लगा दोगे। तो x कितना हो जाएगा आपका
1250। तो हम नेक्स्ट क्या माना था हमने, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर्ड हो रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सो द, अगर किसी को डाउट है इसमें आप पूछ सकते हो, सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, जिसने एग्जाम में अपीयर हुए थे, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1250। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे कर रहे हो, रियली बहुत अच्छे कर रहे हो। लाइव क्लास में आप लोग कितना अच्छा समझ जाते हो और कितना इम्प्रूव होती है। इसी को अगर मैं खाली पीडीएफ दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कुछ आपको मतलब ऐसे मैं शेयर कर दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं मिलते। कितने 2 दिन में आपने कितना ज़्यादा ग्रो किया। क्योंकि मैथ्स में बहुत लोग ऐसे जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, if 15% of the workers in a factory are female and the number of male workers is 272, find the total number of workers in the factory। किसी फैक्ट्री में 15% जो वर्कर है, जो आपका जो कर्मचारी है वो फीमेल है, और जो पुरुष कर्मचारी है उनकी संख्या 272 है। आप फाइंड करो कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने थे उस फैक्ट्री में। कैसे करेंगे बताओ, पहले कॉन्सेप्ट बताओ, कोई भी जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सर 100 में से 15 घटाएंगे, पहले पुरुषों का निकालेंगे कितना है, कितना पुरुष काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो आंसर निकालो। अगर कोई डिस्कस करना चाहे, किसी को अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे तो बोल सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। अगर किसी एक को आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछोगे, आप पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा, और आपको कोशिश करो करने की, क्योंकि आप खुद कोशिश करोगे तो आपका ग्रोथ होगा, आपका माइंड डेवलप होगा। ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे। बताओ कितना आंसर आया किसी का। यहाँ बताए हैं कि 15% वर्कर जो है फीमेल है, तो टोटल वर्कर कितने होंगे, 100% होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मेल वर्कर कितने होंगे, 100 - 15 यानी 85%। 85। तो 85% जो होंगे मेल वर्कर होंगे। हम टोटल वर्कर को अगर हम x मानेंगे तो 85% ऑफ x क्या होगा, इजिकल टू मेल वर्कर। मेल वर्कर कितने देके रखा है, 272 देके रखा है। तो क्या बोलोगे, 85% ऑफ x इजिकल टू 272। इसके बाद जैसे हमने अभी इसको सॉल्व किया है, इसको जैसे हमने फाइंड किया है, ठीक उसी तरह से इसको कैलकुलेट करके हम फाइंड करेंगे। 320। कितना आ गया, 320 वर्कर। एग्जैक्टली। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताया गया है कि 15% कितना आपका फीमेल है। तो फीमेल अगर 15% है तो हम लेट करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू एस। क्योंकि इस बार हर बार फर्स्ट पेपर थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है, तो आपको फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छे करने हैं। और मैथ बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं आता, बेसिक मैथ अगर आपका आ जाएगा तो मैथ भी कर लोगे, आराम से कर लोगे। मैं पूरा करा दूंगा, बहुत अच्छे से आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आप अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी पूरा निकाल लोगे। लेकिन आपको जैसे जैसे बताता हूँ, जैसे जैसे होमवर्क शीट भेजूंगा वैसे सब आप करोगे, साथ साथ करोगे। और लाइव क्लास ज्वाइन की कोशिश करना, तभी आप अच्छे से आएगा आपका। लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू एक्स। अगर लाइव किसी वजह से ज्वाइन ना कर पाओ तब तो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेकिन लाइव बेस्ट है। तो लेट करो कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितनी है आपका, एक्स है। तो फीमेल कितनी है आपका, फीमेल इज इक्वल टू 15%।
और तो मेल कितना हो जाएंगे आपका, मेल इज इक्वल टू 100 माइनस 15%, क्योंकि पूरा मिला के कितना होती है 100%, इज इक्वल टू कितना होगा 85%। ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 85% ऑफ x इज इक्वल टू 272। 85 इंटू 1/100 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 272। कैंसिल आउट करेंगे, 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा। 5 का टेबल आपको 17 का टेबल आपको पता है ना, 85 5 7 से 85 होती है, ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका 17x बाई 20, 17x बाई 20 इजिकल टू कितना होगा 272/1। किसी को डाउट नहीं है, आसान है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 17x इंटू 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, कितना आ गया था 17x इंटू 1 इजिकल टू 20 इंटू 272 इजिकल टू 20 इंटू 272। x कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 272/17। बताओ, डिवाइड करें इसको, दिखा देता हूँ करके। 272 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 टाइम जाएगा। 17 कितना हो गया आपका, माइनस करोगे 10 आएगा। 2 लिखोगे 102 कितना आएगा 6 टाइम्स। 17 6 से कितना होती है 102, माइनस करो तो कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 16 में 20 कितना हो जाएगा आपका 320 आएगा। 16 दूनी 32, 320। टैक्स कितना हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 320 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कितना निकल गया, आपका टोटल वैल्यू कितना आ गया आपका 320 आ गया। तो इसका लास्ट लाइन में आंसर लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 320। क्वेश्चन नंबर 7। A number is increased by 10% and then the increased number is decreased by 10%. Find the net increase or decrease परसेंट कितने होंगे। आप डायरेक्टली कर सकते हैं उसको, ऐसे तो मैं आपको बता दूंगा अभी करके। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो शॉर्टकट ट्रिक्स भी इसको होते हैं। एक बात याद रखना, ऐसे के लिए हमेशा आपका लॉस ही होता है और x²/100 याद रखना है इसको। तो कितना है आपका 10 है, क्योंकि एक बार इंक्रीज कर रहा है एक बार डिक्रीज कर रहा है, तो 10 का स्क्वायर बाई 100 करेंगे, माइनस 100/100 -1, तो 1% का लॉस। ये आपका ट्रिक्स शॉर्टकट ट्रिक से निकलती है, 1% का लॉस। लेकिन मैं आपको इसको लॉन्ग करके बताता हूँ कि जो आपका एक्चुअल जो मेथड होती है, ये मेथड तब अप्लाई करना जब आप एग्ज़ाम में होते हो। आप मतलब बहुत वहाँ पे बहुत टाइम कम आपको मिलता है। आप देखो 5 सेकंड में आंसर आ गया। किसी का आंसर आया अभी डिटेल मेथड से? सर एक सेकेंड, आपने इसमें 10 का स्क्वायर किया और नीचे से तो उसको 10 ही ले लिया ऑफिस पॉइंट। नीचे 100 होती है फॉर्मूला। इसका ट्रिक होती है
माइनस मतलब हमेशा लॉस ही होती है, एक्स स्क्वायर बाई 100। अगर इसमें 12% लिखा होता, 12% आपका प्रॉफिट पे खरीद के किसी ऑब्जेक्ट को 12% प्रॉफिट पे खरीदा गया, 12% लॉस में बेच दिया, सेल कर दिया गया, तो बताओ टोटल तुम्हारे कितनी है, टोटल कितने परसेंट हुआ? तो लिखोगे -12 का स्क्वायर बाई 100 लिखोगे उसके इसमें, इजिकल टू 144 बाई 100 इजिकल टू -1.44। तो 1.44% का आपका लॉस हो जाएगा। कितना जल्दी निकल गया, 5 सेकंड में आंसर निकल गया। और सर ऊपर की संख्या हमेशा माइनस और नीचे की प्लस में। क्या बोल रहे हो? ऊपर की संख्या हमेशा माइनस में और नीचे वाली संख्या प्लस में। हाँ, इसका मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा आपको। ये जब खाली अभी तक ये 10% के लिए ही है, 10% या 12% के लिए। अगर कम ज़्यादा होता है, एक अगर मान लो कि 12% प्रॉफिट है, जिसमें 10% लॉस है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ट्रिक में सारा बताऊंगा, लेकिन ट्रिक को समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इसको आपका नॉर्मल मेथड से करके बताओ। आ गया किसी का आंसर? सर मैंने किया 110 बटे जैसे 100 और फिर मल्टीप्लाई जैसे साइड में 90, तो इनको दोनों को कट करके 99 आंसर आया था मेरा। 99 आपका आंसर आया। ओके, अब देखो मैं आपको हाँ बताता हूँ जी। करके कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये 7th नंबर हम क्वेश्चन कर रहे थे। मान लेंगे इसको, लेट करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। सपोज करो नंबर एक्स है, तो क्या बोला है, इंक्रीज्ड नंबर। आप खाली देखोगे डिटेल मेथड कितनी लंबी होती है, लेकिन उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाती है। और जो एग्जाम में करोगे शॉर्टकट ट्रिक्स कितना छोटा होता है, और अगर आपको कंसेप्ट समझ आपको पता है, तो आप ट्रिक आप तुरंत लगा करके आप 5 सेकंड में आप आंसर निकाल लेते हो। जबकि उसमें आपको उतनी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन है, उतनी ज़्यादा लंबी मेथड की आपको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए, इसलिए पहले कंसेप्ट को पहले हम सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर इज एक्स, तो इंक्रीज नंबर कितने हो जाएंगे आपका 10%, 10% इंक्रीज कर रहा है। 10% अगर इंक्रीज करेगा तो पहले कितना था 100, तो 100 प्लस 10% हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 110% हो जाएगा, क्योंकि इतना आपका ऑफ एक्स यहाँ भी लिखेंगे ऑफ एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 110 बाई 100 इंटू एक्स। तो ये आपका 0 हम काट देंगे, इजिकल टू क्या होगा 11 बाई 10 एक्स। तो इंक्रीज्ड नंबर कितना होगा आपका, देयरफॉर इंक्रीज्ड नंबर इजिकल टू 11 बाई 10। अब डिक्रीज देखते हैं, डिक्रीज नंबर कितना होगा जो आपका घटने के बाद, डिक्रीज नंबर। इस मेथड को याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा तो आप ऐसे कर लेना इसको। इजिकल टू क्या होगा आपका 100 माइनस 10% इजिकल टू 90%, 90% ऑफ किसके 11x बाई 10 ऑफ 11x बाई 10 इजिकल टू सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 11x बाई 10 इंटू 90 बाई 100। क्या करेंगे 0 0 कट, इजिकल टू कितना होगा 11 9 जा कितनी होती है 99, तो 99x बाई 100। ये आपका क्या होगा डिक्रीज नंबर आ गया, देयरफॉर डिक्रीज नंबर इज इक्वल टू 99
एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो अब निकालेंगे नेट डिक्रीज, देयरफॉर नेट डिक्रीज्ड इज इक्वल टू कितना होगा आपका, x तो पूरा था, x माइनस 99 x बाई 100। मेथड को, स्टेप को याद रखना, आगे दूसरे क्वेश्चन में बहुत काम देगा इस कॉन्सेप्ट को। इज इक्वल टू 100x माइनस 99x बाई कितना होगा 100, एलसीएम लेने के बाद इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x बाई 100। तो अब निकालेंगे परसेंटेज, ये आपका नेट डिक्रीज था, नेट डिक्रीज। किसी को डाउट तो नहीं है? अब करेंगे, निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे। देयरफॉर नेट, देयरफॉर जब हम 3 बिंदु देते हैं ना, 3 पॉइंट, इसको कहते हैं देयरफॉर कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं इसलिए, इंग्लिश में कहते हैं देयरफॉर या सो, जो भी बोल लो। नेट डिक्रीज परसेंट निकालेंगे तो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू कितना था आपका x बाई 100 इंटू 1 बाई एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेस कैंसिल आउट, 1 बाई 100 इंटू 100% कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1%। ये डिक्रीज हो रही है, नेट डिक्रीज। तो नेट डिक्रीज कितना हुई आपका 1% हो गया, नेट डिक्रीज परसेंट, नेट। अब बताओ एग्जाम में कौन से करना चाहिए, इस मेथड से करना चाहिए कि जो ट्रिक बताया था उस मेथड से करना चाहिए? पहले वाली मेथड से। ट्रिक ज़्यादा आसान है ना, इतना ज़्यादा आपको सोचने पर नहीं पड़ेंगे और इतने कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसलिए कॉन्सेप्ट के लिए आप पहले जानो, तब आप उसको, ट्रिक तो मैं सब कुछ बता दूंगा, इतना आपको ट्रिक बता दूंगा कि मतलब आपको जिस तरह के जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबका ट्रिक बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे आपका जो बेसिक जो लेवल होती है परसेंटेज निकालने के, ऐसे क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा आपको इसमें कॉन्सेप्ट के जो पूछे जाएंगे उसकी ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन, अगले में आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, ऑफिसर की सैलरी जो है, क्या किया गया इसमें, सैलरी कई, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। किसी ऑफिसर की सैलरी जो है 25% बढ़ गया है, अब कितना परसेंट सैलरी उनका कम किया जाए कि तनख्वाह उनको जितना रुपये पहले मिल रहा था उतना ही मिले। सैलरी क्या हुआ था, 25% उनका इंक्रीज कर गया था, तो बताओ कितना परसेंट उनको उनके सैलरी में कम किया जाए अमाउंट कितना कम किया जाए, या कितना परसेंट, क्या बोला है, बाई व्हाट परसेंट, कितना परसेंट उनका सैलरी में कम किया जाए कि जो पहले अमाउंट मिल रहा था उतने ही अमाउंट अब भी मिले। कैसे करोगे? क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है?
आसान है। 6.25। कितना आ गया आपका? 6.25। 6.25 जो आपका आंसर आया है, आप दोबारा चेक करो, कुछ गलती करे हो। 75%। नहीं, तब भी गलती करे हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक सेकंड में बताओ, जो बताओ, रुको। हम 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद ये जो 7 क्वेश्चन था ना, इसको हमने अलजेब्रा से किया था हमने। और अगर हम इसको अरिथमेटिक मेथड से करेंगे तो थोड़ा छोटा बन जाता है। हम इसको 100 मान के करेंगे, जैसे हमने कल किया था, तो उससे करेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। मैं इसको अभी आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अब हम पहले 8 वाला कर लेते हैं, 8वां क्वेश्चन, जिसको हम अभी आपको बताया था क्वेश्चन। ये अगर ए का एडिशन बी के एडिशन से इक्वल होता है, तो बताओ बी का एडिशन। और एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको स्क्वायर करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ आपको करने पड़ेंगे। जैसे 107 का स्क्वायर करनी है, तो 107 में ऐसा तो आप जानते हो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो मुझे सिखाना नहीं है आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। 107 में 7 ऐड करो, कितना आएगा? 114 आएगा। इसके बाद लिखो 7 का स्क्वायर, कितना आएगा? 7 का स्क्वायर कितनी होती है? 49। चेक करो कैलकुलेटर में, कितना आया? सेम आया कि नहीं? सेम आया। ऐसे ही अगर आप 108 का स्क्वायर करना हो, तो 108 में क्या करो? 8 ऐड करो, कितना आएगा? 108 प्लस 8 सर 116 64। स्लैश देके 64, ये डिवाइड नहीं है, खाली इक्वल टू 11664। चेक कर लो कैसा आया। 11664। अगर आपसे करना है 104 का स्क्वायर, 104 में 4 जोड़ो, कितना आएगा? 108। 108 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 10816 102 का स्क्वायर करेंगे, 102 में 2 जोड़ो, कितना आएगा? 104 फिर 2 टू 2 4 फिर टू 2 का स्क्वायर 4। तो हमें 2 डिजिट लिखनी होती है, एक नहीं, तो 04 करेंगे। तो क्या करेंगे? 10404। 101 का स्क्वायर करनी है, 101 में 1 जोड़ो, कितना आएगा? 102। 102 102। उसके बाद क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 1 आती है, तो 01 करेंगे। 101 ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। कहीं पे अगर आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना हो, 1.02 इंटू 10.2, तो एक्चुअली क्या है, पॉइंट को छोड़ दो, कितना बचेगा? 102 का स्क्वायर आ गया। तो 102 का स्क्वायर कैसे करोगे? 10404। उसके बाद डेसिमल लगा दो 3 प्लस के बाद, 10.404। इस तरह से टाइम बहुत सेव हो जाती है। अब बताओ, उपनिषद को किसने रेडी किया है? ध्यान बिंदु रेडी किया है? सर नोट्स नहीं बनाए हैं ऐसे। सर अभी इतना अच्छे से नहीं आए, कल करवा दीजिएगा ध्यान बिंदु वाला, आज उस हिसाब से पढ़ा नहीं है इसको। नाद बिंदु किसी को याद है? किसी को कोई करना चाहेंगे प्रेजेंट? अगर कोई डायग्राम बनाए हैं, या कोई अगर हमने आप लोग हंस बना करके भी इसको मुझे दिखा सकते हो, क्योंकि इसका हंस का मतलब काफ़ी तेज है। इसमें ऐसा कुछ करना जी चाहेंगे? सर। सर नाद बिंदु तो कर दिया, ध्यान बिंदु बाकी। नहीं, कोई और नाद बिंदु बिंदु का करना भी। चाहेंगे? हाँ जी सर, ध्यान बिंदु और नाद बिंदु। हाँ जी सर। नाद बिंदु कोई करना चाहेंगे? जी सर। करिए। प्रेजेंट करना चाहेंगे आप? प्रेजेंट। या ठीक, आप ऐसे ट्राई बताओ, करते हैं। या आप ऐसे बताओ, देखो, अगर आपने कोई डायग्राम बनाया है, उसको दिखाना चाहते हो, आप दिखा सकते हो। या ओके आप सर। बनाना बताना चाहते हो, आप बता सकते हो। और थोड़ा सा फुल स्क्रीन करना, ताकि आप पूरा स्क्रीन को शेयर कर लीजिए। बाकी सब
इसमें कॉन्सेप्ट है, आप लोग ऐसे करेंगे, ये बहुत आपका मेमोरी में आपको रह जाएगा। आप थोड़ा सा फोटो को बड़ा कर लीजिए, उसको आप पिन कर दीजिए, तो आपको पूरा स्क्रीन दिखेगा, यही दिखेगा, आपको दिखेगा। अब जैसे इसको है ना समझाया अच्छे से, तो जैसे कि हमने ओम रूपी हंस है, ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाए मात्राएं, तो एकार जैसे दाया पंख, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका हमने डायग्राम में एकार दाया पंख शो कर रहा है। फिर ये बाएं पंख है, तो यहाँ पर ये बाएं पंख होगा, ओकार दिख रहा है वैसे अच्छे से, हाँ जी, हाँ जी, करिए। ठीक है ना। अब इसमें मैकार पहुंच, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैकार दिखता है यहाँ पे। और फिर है अर्धमात्रा शीर्ष भाग, ये यहाँ पर ऊपर, ठीक है ना, डायग्राम से। इसी तरह इसके त्रिगुण, सत ये शरीर हो गया, ये सही शरीर से सत शरीर, ठीक है। और रज और तम ये दोनों पैर हो गए, तम और रज, रज ये दायां पैर और ये बायां पैर, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे धर्म, धर्म दायां नेत्र और अधर्म बायां नेत्र, यहाँ पर जिसको आपको चक्षु भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे लोक हैं, तो लोक को समझाया जा रहा है जैसे कि भूलोक, दोनों पैरों में, तो ये भूलोक है, भुवय जंगा, तो ये भुवय है जंगा, ठीक है। और फिर मह नाभि में, तो ये मह नाभि में निचो कर रहा है, ठीक है, एक इस तरह से। और ये स्व नंबर 3 पर है, स्व स्वर्ग कटी में, तो ये हमारा नंबर 3 है, कटी, ठीक है। और नंबर 4 पे जन, जो भी मह है। और नंबर 5 पे है जन, हृदय, ये नंबर 5 पे है जन हृदय। और 6 पे है तप, कंठ, ये 6 पे तप कंठ। और 7 पे है सत्य, इस भ्रुकुटी, तो ये 7 पे है सत्य भूमध्य, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू में फिर हमने जैसे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बस इस डायग्राम को इनको एक बार लर्न कर लो, ठीक है। ये दिख रहा है सभी को अच्छे से। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ऐसे क्योंकि हम साइंस में ये कहता है कि अगर आप इमेज के फॉर्म में किसी चीज़ को अगर आपने स्टडी करते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। अगर ऐसे इमेज, लेकिन अगर आप खुद दोबारा अपने आप क्रिएटिविटी देखो, हमने नहीं बताया क्रिएटिविटी खुद से की है उन्होंने, कितना अच्छा किया उन्होंने। ऐसे अगर आप अपने खुद से करोगे तो वो आपको और बताइए इसी तरह से ये समझाया गया है कि ओमकार की 12 मात्राओं में प्राण विनियोग का फल, तो ये 12 मात्राएं हैं, ये पहले प्रथम द्वितीय इस तरह से, फिर ये 12 मात्राएं, और फिर ये इनका फल है, आप थोड़ा सा उसको दिखाइए, ठीक डायग्राम है। दिखाइए, हंस दिखाइए, हंस को दिखाइए, लेफ्ट करिए थोड़ा सा। आप देखो कि नहीं, पहले की तरफ दिखाइए, पहले की तरफ, पहले साइड में। हाँ, तो ये देखो कि आप कितने अच्छे, देखो एक हंस को बना करके, जहाँ जहाँ जिस चित्र में बताए गए हैं, ऐसे करने से आप कभी भूल ही नहीं सकते। और एग्जाम में आएगा उस समय आप उतनी ज़्यादा रिवीजन नहीं भी करोगे, और फटाफट आप निकाल दोगे, क्योंकि एग्जाम में इतनी ज़्यादा कंटेंट को रिवीजन करने का टाइम बहुत कम होता है। 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप कितना रिवीजन करोगे। इसलिए आप ऐसे करो, और जब बताओगे उस इमेज को रिकॉल करके, आप लोग जरूरी नहीं कि एकदम सेम कॉपी करो, लेकिन अपना क्रिएटिविटी के हिसाब से करो। अब देखो ये जब करोगे वो कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, भले कितनी भी मेहनत कर लो। अगर कभी आप लोग में से किसी का जब असिस्टेंट प्रोफेसर पर बन भी जाओगे, जो लोग बन जाएंगे आपस में, या जो पीएचडी में जाएंगे, ये सारे लोगों के लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आपका जो बनाया हुआ चीज़ें जब आप जाओगे तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ये आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में, एग्जाम्स में, या जब आप क्लास लोगे, क्लास लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये यहाँ से आप बाकी सबसे अलग हो जाते हो, इसलिए ऐसे करो। मैं मौका दूंगा सबको, आप लोग रिप्रेजेंट करो, बोलो। और मैं तो कल से समझाई दिया था पूरा आपका ध्यान बिंदु उपनिषद, ऐसे मैंने इनका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था।
आप सब कैसे करो, अपने अपने हिसाब से करो, जितना जो कर सकते हो। धीरे धीरे बहुत इंप्रूव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सबका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये ये बैच अलग कट रखा है इसी का, देखो हाँ डायग्राम इसी का ही। ऐसे आप लोग रेडी करके रखो और कल हम उपनिषद को आप लोग डिस्कस करेंगे। सत्यलोक है, ये तपलोक है, ये हृदय, ये घुटने जिस तरह से वो है, नाभि पैरों में, इस तरह से भी डायग्राम बना रखा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और आप लोग रेडी रखो। मैं अभी ऑप्शन दे रहा हूँ कल कि आप लोग में से कौन करेंगे, बाद में मैं नाम दे दूंगा कि आप करो, लेकिन अभी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। करने सबको है, इससे छुटकारा किसी को नहीं मिल सकता। आप लोग करके आओ, क्योंकि मैं इस बैच का ऐसा करना चाहता हूँ कि रेडी टू एग्जाम हमेशा, जैसे बस 2 मिनट जैसे नहीं होता है कभी जो हमारे जो जवान होते हैं, हमारे जो आर्मी होते हैं, जब कहाँ पे जरूरत पड़ता है हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं। तो ये भी एक फाइट है, आप लोग एक आर्मी की तरह पूरा एकदम पूरा हमेशा एग्जाम्स के लिए रेडी रहते हो। तो ऑलवेज रेडी फॉर एग्जाम, उस मोड पे अगर जाने हैं तो आपको ऐसा करने ही पड़ेंगे। इसमें कोई कोई छुटकारा नहीं है, किसी को कोई इसमें रियायत नहीं है। हर कोई करो और देखना बहुत ये ज़्यादा अच्छा खर्चा होगा। ये ध्यान बिंदु में जो डायग्राम बना रखा है ना, तो ये प्रणव के अंगों का विभाजन, तो जैसे आकार है, तो ये हमारे लोक हो गए, तो लोक पृथ्वी, इसका अंतरिक्ष और इसका दो, ठीक है। इसके देवता अग्नि, इसके वायु और इसके सूर्य, इसके ऋग्वेद, ये यजुर्वेद और ये सामवेद। और फिर इसका जैसे बहती, इसका भू है, और आपने ऐसे बनाया है इसलिए इसका इसका अंतरिक्ष भू देखो। है और इसका स्वयं, और इसका जैसे ये ब्रह्म में लय हो जाता है, ये विष्णु का लय हो जाता है, इसमें महेश्वर का। ऐकार पीतवर्ण है, उकार श्वेत वर्ण, मैकार श्याम या कृष्ण वर्ण है। यह रजोगुण से युक्त है, ये सात्विक गुणों वाला है और ये तमोगुण वाला है। मतलब तीनों का एक साथ बना लिया हमें, ठीक है। इसी तरह से ये हमने बनाया ऐकार के, ये 8 अंग, 4 पैर, 3 स्थान और 5 देवताओं से युक्त है। तो जैसे ये हमने बनाया 8 अंग, तो 8 अंग है ऐकार उकार, इस तरह से 1 मिनट, मैकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और कलातीत से परे, ठीक है। इस तरह ये चतुष्पाद व्यष्टि पूर्वक शरीर के जो अंदर है विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तूर्य है। और ब्रह्मांड के अंदर है विराट, सूत्र, बीज और तूर्य। अब ये 3 स्थान या 3 नेत्र है, तो 3 क्या है हमारे अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। 3 गुण सत्व, रज, तम, और 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। इसी तरह 5 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर सदाशिव। आप ये बताओ, ये जिन्होंने बनाया है, और जब आप देखोगे जब हम कोशिश करते हैं कितनी जल्दी इनका आंसर भी आता है। अब बताओ ये इनका जितना अच्छा तैयारी होगा ये ज़्यादा बेहतर है कि कहीं से कुछ पीडीएफ मिल जाए, कहीं से कुछ किसी और का किया हुआ मिल जाए, उसका हम प्रिंट आउट निकाल ले, ये ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर है ना, जिन्होंने अपने हाथ से किया है। ऐसे सबको ही करेंगे और कल आप एक एक करके प्रेजेंट करेंगे ये दोनों उपनिषद को। आज हम यहाँ पे रखते हैं और आपने बहुत अच्छा किया और ऐसे आप करते रहो। बहुत आपके हमारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करो एग्जाम में, आप सबको अच्छे करेंगे। आप इसको प्रिपेयर करें। एक ये भी ध्यान रखना कि जैसे कि हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक अलग पेन से लिख लो पहले कि ओमकार के 3 अंश है और 3 इनका ध्यान फल है। जैसे कि प्रणव का हंस जप हो गया, तो इससे क्या होता है, ध्यान का फल पापों का दहन होता है। दीर्घ अंश है तो अमृत तत्व वाला होता है और अर्धमात्रा से युक्त उसमें मोक्षदायक है। इस तरह से पहले हमने ये लिख लिया यहाँ पे और इससे हमें तुरंत पता चल जाता है, तो हमें बार बार है ना याद करने की वो नहीं रहती। अब जैसे ओंकार से उत्पन्न, तो क्या है ओंकार से उत्पन्न, एक तो सभी देवता ओंकार से उत्पन्न हुए हैं, और दूसरा है ये स्वर, जो सभी स्वर भी तो ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। और त्रिलोक में सभी स्थावर एवं जंगम, मीन्स ये तीनों जो भू स्व लोक, यह जड़ और चेतन, जो सब कुछ ओंकार से ही उत्पन्न हुआ है। मतलब पहले हमें ये अलग से लिखना है डायग्राम कि हम कहना क्या चाह रहे हैं।
इसमें यह ब्रह्मा का सत्ता का निरूपण किया गया है। इस तरह से अलग से पॉइंट बना करके इसमें जैसे कल सर ने बताया था कि परम पद का वर्णन, जो कल सर ने बताया था बीजाक्षर ओमकार से परे बिंदु है, उसके ऊपर नाद विद्यमान है और जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई देते हैं, और उस नाद ध्वनि के अक्षर में जो विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही परम पद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अभी इसी तरह से देखो, हमने शुरू में सबसे पहले लिखा कृष्ण यजुर्वेद 106 मंत्र और इसमें सडन योग का वर्णन है, फिर ध्यान योग का महत्व। तो एक अलग अलग पेन से डायग्राम बना लो कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना। ये आप बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, या अपना अगर कुछ वीडियो आप जानना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं, और आप कल एक एक करके सब बताओगे, सब प्रेजेंट करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल इसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि कल हम जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो कोशिश करेंगे। और कल आपको मैं बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगा। 7-8 पैटर्न होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन पैटर्न का आपको मैं ट्रिक बता दूंगा। इसको मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, उनका मैं ऑलमोस्ट आपको 7-8 ट्रिक बता दूंगा, जिसका आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर जी।